सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, किसान ईपीएफओ पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, सरकार ने किया पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव। दोस्तों, पेंशन के नए नियम लागू कर दिए गए हैं, पुराने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, अब इन लोगों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। दोस्तों, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, नया साल लागू होते ही दोस्तों जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं में दोस्तों पेंशन को लेकर के बढ़ोतरी कर दी गई है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। अब आपकी जो भी 2 महीने से 5 महीने से 7 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, दोस्तों अब आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। किस प्रकार से की जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने होंगे, उसकी जानकारी दोस्तों आप अवश्य लें, ताकि आसानी से बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके और दोस्तों आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल सके। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पेंशन को लेकर के नए साल का दोस्तों तोहफा आपको दे दिया गया है। 9 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है। 2000 से बढ़कर के अब आपको 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, इसको लेकर के 15 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं और बकाया पेंशन यदि आपकी चल रही है तो अब आपको 6000 रुपए भी दोस्तों मिलने जा रहे हैं। साथियों, कुछ राज्यों में 6000 रुपए बकाया पेंशन के रूप में ट्रांसफर कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं, और जो पेंशनधारी बच गए हैं उनको अब बकाया पेंशन 6000 रुपए मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी भी यदि पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों आपको भी 6000 रुपए मिलने जा रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे, इसलिए दोस्तों आप इन 11 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले, अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएं, ताकि बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके और साथियों जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वो भी आपको मिल सके। दोस्तों, देश भर के 15 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं, बकाया पेंशन जारी की जा रही है, पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, यदि आप पेंशनधारी हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक पेंशन योजनाओं से जुड़ी जो नई अपडेट आई है वो सभी तक पहुंच सके। तो देश भर के सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारक साथियों, यदि आप हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो नई साल आपके लिए बड़ी सौगात लेकर के आई है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं और बड़े बदलाव पेंशन योजनाओं में लागू कर दिए गए हैं। पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी घोषणा, दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में चल रही पेंशन योजनाओं को लेकर के अब दोस्तों नई मंजूरी मिल चुकी है। ऊपरी स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन योजनाओं में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइन लागू होते ही दोस्तों 11 नए नियम लागू हो चुके हैं। नए नियम जैसे लागू हुए हैं वैसे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। जहां पहले आपको 2000 रुपए मिल रहे थे या इससे कम मिल रहे थे, तो दोस्तों अब आपको 5000 रुपए पेंशन मिलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। किन किन पेंशन धारकों के लिए दोस्तों राहत भरी खबर आई है, तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान पेंशन और ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए दोस्तों ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी है। सभी राज्यों के सभी पात्र पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी आई है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के बड़ा धमाका सरकार की ओर से कर दिया गया है। कई महीनों से रुकी हुई पेंशन को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों, आपकी यदि 3, 6, 9, 12 महीने से पेंशन बकाया चल रही है तो एक साथ बैंक खाते में अब आपके ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन ध्यान दें कि दोस्तों बकाया पेंशन केवल पात्र और सही दस्तावेज वाले पेंशन धारकों को ही मिलेंगे। अधूरे कागजात यदि आपके हैं तो आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप पात्र हैं या फिर नहीं है, आपके दस्तावेज अपडेट हैं या नहीं है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाने हैं ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके। अधूरे डॉक्यूमेंट्स रहे तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी और बकाया पेंशन भी नहीं मिलेगी। सभी पेंशन योजनाओं के लिए दोस्तों नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और नए नियम लागू कर दिए गए हैं।
आधार कार्ड सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। डीबीटी का सिस्टम दोस्तों अब यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड से अब मिलान किया जाएगा। नाम, उम्र, बैंक डिटेल का सत्यापन होगा। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों के पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि अपडेट हो, मोबाइल नंबर से लिंक हो, बैंक खाते से लिंक हो। साथियों बैंक खाते की और पेंशन योजना की ई केवाईसी यानी कि सत्यापन आपका पूरा होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं तो जमा करवा दें। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन आप एक्टिव करवा दें। डिजिटल रिकॉर्ड से दोस्तों सभी पेंशन धारकों की जो डिटेल है वो अब मिलान की जाएगी और यदि सही पाया गया तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। सत्यापन आपका सफल रहा, सत्यापन करवा दिया तो पेंशन चालू रहेगी, बकाया पेंशन भी मिल जाएगी। सत्यापन यदि आपका फेल हो गया तो पेंशन रोकी जा सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इन लोगों की पेंशन अब रुक सकती है, इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ई केवाईसी पूरी नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, गलत बैंक खाता आईएफएससी कोड है, नाम में गलती है, डॉक्यूमेंट्स आपकी यदि अधूरे हैं तो दोस्तों एक छोटी सी गलती के कारण ही आपका जो भुगतान है वो रुक जाएगा और पेंशन बैंक खाते में आ जाएगी तो वो भी वापस चली जाएगी। इसलिए दोस्तों किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं करनी है। गलती से कैसे बचना है उसके लिए भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। न्यायपालिका के द्वारा भी दोस्तों पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक संदेश जारी कर दिया गया है। न्यायपालिका ने कहा है कि पेंशन दया नहीं बल्कि एक अधिकार है। बिना कारण से पात्र लोगों की पेंशन को रोकना बिल्कुल गलत है। जांच के नाम पर पेंशन धारकों को परेशान नहीं किया जाए और पेंशन यदि देरी से मिलती है तो दोस्तों सभी राज्यों की यहाँ पर जवाबदेही तय कर दी गई है। हर पेंशन धारक को दोस्तों अब शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। यदि पेंशन समय पर नहीं मिलती है तो दोस्तों आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा और पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। नई व्यवस्था से मिलने वाले फायदे, साथियों पेंशन योजनाओं में नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे आपको क्या क्या लाभ होगा? तो पेंशन को दोस्तों अब कानूनी मजबूती दी जा रही है। पात्र लाभार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। बकाया पेंशन का दोस्तों जो रास्ता है वो स्पष्ट हो चुका है। अब आपको बकाया पेंशन मिलेगी। डिजिटल सिस्टम को दोस्तों वैध मान्यता दे दी गई है। फर्जी मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि अपात्र लोग बाहर हो सके और पात्र लोगों को लाभ मिल सके। 2026 का साथियों सबसे बड़ा तोहफा पेंशन धारकों को कि पेंशन में दोस्तों बम्पर वर्दी 3000, 4000, 5000 या 7000 तक दोस्तों अब आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अलग अलग राज्यों के अनुसार, अलग अलग पेंशन योजनाओं के अनुसार ये राशि अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों जो पेंशन राशि अब बढ़ाई गई है वो आपको अब मिलना शुरू भी हो जाएगी। दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए भी दोस्तों कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। यदि कोई भी विकलांग या दिव्यांगों का अपमान करता है तो उसको अब अपराध माना जाएगा। मजाक उड़ाना, वीडियो बनाना दोस्तों दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। कड़े कानून बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि विकलांग और दिव्यांग पेंशन धारकों का सम्मान और सुरक्षा की गारंटी अब सरकार की होगी। दोस्तों डिजिटल पेंशन कार्ड की शुरुआत कर दी गई है। सभी राज्यों में सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा। हर पात्र पेंशन धारक को डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा जिसमें क्यूआर कोड होगा, जिसके माध्यम से पेंशन धारक घर बैठे ऑनलाइन जानकारी पेंशन की ले सकेंगे। हाँ साथियों, पेंशन की स्थिति हो, पेंशन भुगतान का विवरण हो और पेंशन सत्यापन की सूचना हो, अब आपको पेंशन डिजिटल कार्ड के माध्यम से घर बैठे मिलेगी। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर डिजिटल पेंशन कार्ड जारी किए जाएंगे वैसे आप भी प्राप्त करें। वीडियो के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। फर्जी पेंशन पर दोस्तों अब सख्त अभियान सरकार चलाने जा रही है। यदि कोई भी अभियान में अपात्र पाया जाता है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी। जो पेंशन राशि ली है उसकी वसूली की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार एफआईआर दर्ज किया जाएगा, यानी कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों यदि कोई भी अपात्र पेंशनधारी है तो स्वेच्छा से पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकता है। यदि हटवाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, पेंशन की वसूली नहीं की जाएगी। दोस्तों पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू किए गए हैं। साथियों 9 जनवरी 2026 से ये नए नियम लागू हो गए हैं और जो अंतिम अपडेट तिथि थी वो दोस्तों 31 दिसंबर 2025 थी। लेकिन अब इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है। आधार कार्ड सबके लिए अनिवार्य होगा।
ई-केवाईसी पूरी अवश्य करें, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें, डीबीटी का सिस्टम बैंक खाते में एक्टिव करवा दें। डिजिटल सत्यापन होगा तो इसमें अनिवार्य रूप से आप भाग लें। अपात्र लोगों की पेंशन बंद होगी। मृत्यु के बाद पेंशन स्वतः बंद कर दी जाएगी। पुनर्विवाह पर दोस्तों अब विधवा जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी। विकलांग प्रमाण पत्र की भी सख्त जांच होगी। अपात्र होने पर पेंशन बंद की जाएगी। फर्जी मामलों में एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेंशन की वसूली की जाएगी। पेंशन यदि आपको देरी से मिलेगी या फिर पेंशन रोकी जाएगी तो दोस्तों शिकायत करने का अधिकार पात्र पेंशन धारकों को दे दिया गया है। दोस्तों आप पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट हम जानते हैं कि साथियों देश के जो भी ईपीएफओ पेंशन धारक है उनके लिए भी दोस्तों बड़ी उम्मीद आ गई है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मजबूत संभावना दोस्तों व्यक्त की गई है। लगातार मांग होने के कारण, चर्चा होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पर दोस्तों अब सरकार की ओर से फोकस बढ़ाया जा रहा है। साथियों दवाइयों का खर्च आसान हो सके, घर का खर्च संभालना संभव हो, सम्मानजनक जीवन जी सके, इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन निर्णय अभी बाकी है, लेकिन माहौल सकारात्मक बन चुका है कि ईपीएफओ पेंशन धारकों को पेंशन अब दोस्तों बढ़कर के 7,500 रुपए मिलने जा रही है। ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए जरूरी सलाह है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अफवाह से आप बचें। और दोस्तों अंतिम संदेश सभी पेंशन धारकों के लिए कि यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन रुक गई है, बकाया चल रही है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएं, नए नियमों की पूरी जानकारी लें ताकि दोस्तों पेंशन आपकी सुरक्षित रहे, पेंशन आपको मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएं। यदि आप पात्र हैं तो दोस्तों आपको पेंशन मिलती रहेगी और बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी। साथियों पेंशन योजनाओं को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। साथियों आप नए नियमों को जान करके अपने अधिकारों की जानकारी ले सकते हैं ताकि अपने अधिकारों से वंचित ना रह सके। अन्य पेंशन धारकों तक भी दोस्तों वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, हाई पर क्लिक कर दें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।